प्राण जाहि पर वचन न जाए। विंध्यावली भी गदगद हुई, मेरे पति कितने महान हैं। पत्नी, पत्नी किसको कहते हैं? पतनात् त्रायतेति पत्नी, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी। और खासकर धर्म के मामले में पत्नी का पहला कर्तव्य है पति को वो गिरने ना दे, धर्म ना छोड़ने दे। विंध्यावली कहती है स्वामी देखो आपने प्रभु को घमंड दिखाया, मांगो 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 कहा। अरे हम कौन होते हैं भगवान को देने वाले? भगवान आए थे चरणों में लेट जाते। भगवान की प्रतिज्ञा है। विभीषण जब आ रहा था तो सुग्रीव कहते हैं राम जी से, प्रभु दुश्मन का भाई दुश्मन, पकड़ करके मार दें उसको, बंदी बनाएं, अंग भंग कर दें, क्योंकि बिना सूचना दिए आ रहा है घात लगा करके, मायावी कहीं का। मेरी सब सेना कह रही है पकड़ो मारो अंग भंग कर दो, क्या आज्ञा है आपकी? भगवान मुस्कुराए, कहा सखा नीति तुम नीकी विचारी। मित्र नीति तो तुमने सही बोली, नीति बिल्कुल यही कहती है, सखा नीति तुम नीकी विचारी, पर मम पन शरणागत भयहारी। मेरी प्रतिज्ञा तो ये कहती है जो शरण में आ गया वो भय रहित होना चाहिए, उसे भय नहीं रहना चाहिए। मेरी रीति कुछ अलग है। तुम राजनीति से बात कर रहे हो, मैं अपनी प्रेम रीति से बात कर रहा हूं। मम पन शरणागत भयहारी। कल्पना करो अगर वामन भगवान के चरणों में बलि लेट गए होते तो परमात्मा उससे छल कर ही नहीं सकते थे। उसने भी खड़े खड़े सिर हिलाया, गुड मॉर्निंग सर आइए, प्रणाम थोड़ी किया उसने, प्रणिपात नहीं कर पाया, शरणागत नहीं हो पाया। तो पत्नी ने समझाया कि तुमने प्रभु को घमंड दिखाया, मांगो मांगो मांगो, हम कौन होते हैं? अगर परमात्मा जैसे लक्षण उनके मस्तिष्क पर तुम्हें दिख गए थे तो घमंड क्यों किया? बलि प्रभावित हुए पर प्रभु भावित ना हो सके, उनके प्रभाव में प्रभु का दर्शन ना कर सके। कहा देवी गलती हो गई, क्या करें? कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समर्पण कर दो भगवान के चरणों में अपना, और कर दो अपना तीसरा वचन पूरा, तीसरे कदम का वचन पूरा कर दो। पत्नी की इस सम्मति पर बलि की आंख में आंसू आ गए। कहा क्यों, डर लग रहा है क्या? कहा नहीं देवी, डर नहीं लग रहा, मैं तुम्हारी उदारता पर प्रसन्न हुआ, आनंद के अश्रु आ गए तुम्हारे इस समर्पण को देख करके। देवी मेरे मन में आया था कि मैं अपना शरीर तीसरे कदम के रूप में भगवान के चरणों में रख दूं, लेकिन शरीर पर पत्नी का अधिकार होता है, उसकी आज्ञा के बगैर शरीर का दान नहीं हो सकता। पति सब कुछ दान कर सकता है पत्नी की आज्ञा के बगैर, पर शरीर का दान नहीं कर सकता, ये नियम है। आज तुमने आज्ञा दे दी, मैं कृतार्थ हो गया। अब कम से कम मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि बलि अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सका। मेरा वचन पूरा हो रहा है तो देवी तेरे सहयोग से, तेरे त्याग से, इसलिए मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहां बलि आगे बढ़े, भगवान कह रहे हैं कि बलि तेरा सब कुछ तो खत्म हो गया, तीसरा कदम कैसे पूरा करेगा? बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? क्यों जी, आपका क्या विचार है? संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भाई मालिक सलामत रहे संपत्ति तो फिर बन जाती है ना? तो भगवान ने कहा संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। तो फिर हाथ जोड़ करके बलि कहता है महाराज 2 कदम में आपने संपत्ति को नापा है, तो तीसरा कदम संपत्ति के मालिक के सिर पर रख करके मेरा वचन पूरा कर दीजिए, मुझे कृतार्थ कर दीजिए। बड़ा हल्का सा लहना। भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं केवल यदि शब्द का प्रयोग किया है बलि ने, यदि उत्तम श्लोक भवान ममेरितम। यदि प्रभु, यदि आपका यही ढंग है, आपका अगर यही रिवाज है, या इस समय आपकी यही लीला है, तो मैं भी शामिल हूं उस लीला में।
केवल यदि शब्द उलाहना दिखा रहा है और कहा पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, ठाकुर तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। झुका दिया मस्तक उसने। भगवान जैसे ही कदम उठाने लगे, ब्रह्मा जी प्रहलाद जी आ गए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, क्यों प्रहलाद जी, अपने पोते की सिफारिश लेकर के आए हो क्या? प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान, मेरा कोई अधिकार नहीं मैं आपकी लीला में दखल दूं, मैं तो आपके विराट रूप का दर्शन करने आया। मेरा ये घर धन्य है जहां एक बार आप नरसिंह बन करके आए और आज वामन और फिर विराट बन करके खड़े हो। मैं तो आपको नमन करने आया। और प्रणाम करके प्रहलाद जी पीछे हट गए। हम भगवान को आदेश देते हैं, प्रभु ऐसा करो मेरे लिए, ऐसा करो मेरे लिए, वो करो, रोज नई आज्ञा होती है भगवान के लिए। क्यों जी? अपनी अपनी सब जानते हैं। प्रहलाद जी चाहते एक इशारा कर देते ठाकुर को, खबरदार मेरा पोता है, पीछे हट जाओ प्रभु। और भगवान टाल नहीं सकते थे अपने प्रिय भक्त की आज्ञा को, लेकिन कुछ नहीं कहा जी प्रहलाद ने। ब्रह्मा जी ने ऑब्जेक्शन उठाया, कहा महाराज ये काम मत करिए जो करने वाली हो। बोले क्या करने वाला हूं? बोले आप चरण रखोगे मर जाएगा, ये आपका वजन थोड़ी सहन कर पाएगा, और अगर ये मर गया तो दुनिया भर में युगों युगों तक ब्राह्मण भूखे मरेंगे। कहा क्यों? कहा कोई ब्राह्मण को दान ही नहीं देगा, दान की परंपरा खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे बलि ने दान किया था, उसका अनर्थ हो गया। इसलिए दानवीर को इस प्रकार मारना अच्छी बात नहीं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपने अच्छा सोचा, ब्राह्मणों का हित सोचा, बढ़िया राय दी आपने, लेकिन आपको ये किसने कह दिया कि मैं इसको मारने वाला हूं? मैं तो इसको तारने वाला हूं। ध्यान रहे, भगवान के हाथों ने भले ही किसी को मारा हो, पर भगवान के चरणों ने आज तक किसी को नहीं मारा। चरण तो हमेशा तारने वाले हैं, जहां भी पड़ गए वही तर गया। ब्रह्मा जी देखते रहो। और भगवान ने चरण उठाया, बलि के सिर पर रखा, धरती फटी और बलि सीधे सुतल लोक में आ गए, अमेरिका आ गए। भगवान ने कहा चलो मैं भी 4 दिन अमेरिका की हवा खायाऊं। भगवान भी पीछे पीछे आ गए। बलि को दिया समस्त पाताल सुतल लोक का राज्य, और स्वयं भगवान बलि के पहरेदार बन गए। जितनी संपत्ति बलि ने दी थी ऊपर धरती पर, उससे हजारों गुना संपत्ति भगवान ने बलि के लोक में भर दी। बलि ने तीसरे कदम में अपना आपदान किया था, तो भगवान ने भी अपना आप उसको समर्पित कर दिया। मेरे ठाकुर का नियम है, दुनिया में ऐसा भगवान नहीं मिलेगा। कभी कभी तो आंसू आ जाते हैं प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर, ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। गीता में कहते हैं अर्जुन, जो व्यवहार भक्त मेरे साथ करता है वही व्यवहार मैं भी भक्त के साथ करता हूं। 2 कदम में धन दिया था, संपत्ति दी थी, तो अपार कई गुना करके भगवान ने संपत्ति दी, और तीसरे कदम में उसने अपना आप दान किया था, तो भगवान ने भी उसे अपना आप दान कर दिया। बलि राजा है तो भगवान उसके पहरेदार बन गए जी, पहरेदार बन गए। अहो भाग्य है बलि का, और उस राजा को, उस राज्य को क्या खतरा हो सकता है जहां स्वयं भगवान पहरेदार बन के खड़े हों। ये अमेरिका वाले ज्यादा घमंड ना करें, जितना भी धन माल है ना सब हमारे ठाकुर का दिया हुआ है। हाँ, कोई एहसान नहीं है, लेकिन भगवान जब तक रहे तब तक शांति भी रही। देखो, धन और शांति वैसे तो इकट्ठे नहीं रहते। धन और शांति तभी इकट्ठी रहती है जब धन के साथ भगवान का चिंतन हो, भगवान हो। जहां भगवान है वहीं शांति है। एक समृद्धि होती है बाहर की, एक समृद्धि होती है भीतर की। यहां के लोग बाहर से ज्यादा संपन्न है कि भीतर से ज्यादा संपन्न है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। बाहर का स्ट्रक्चर बढ़िया है कि भीतर का आप ज्यादा जानते होंगे। लेकिन कभी कभी